फिर भाजपा की सरकार है। डॉक्टर अगर अच्छे हैं, कर्मचारी अच्छे हैं तो यहाँ रहेंगे। जितने तथाकथित दलाल हैं ना, जो सोचे फर्जी दवाई हम यहाँ बिकवाएंगे तो वो नहीं बिकेगी। अगर यहाँ एक्सरे की व्यवस्था हो जाए और सारी व्यवस्थाएं जांच की हो जाएं तो आसान हो जाएगा शासन प्रशासन के लिए भी और जनता के लिए भी। खास करके आपके नाम से ये लिखा गया था कि आप बाहर की दवाएं अप्लाई करते हो, क्या सच्चाई हो? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देवप्रभात समाचार। मैं अंजनी तिवारी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मानधाता नगर पंचायत के पीएचसी में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मानधाता में। आप लोग अभी मानधाता प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद हैं और जबकि यहाँ पर मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, आप लोग देखते हो क्या आपको यहाँ लगता है कि भीड़ लगी रहती है? हाँ, ऐसा लगता है। जब भी हम आए यहाँ पे भीड़ हमेशा लगी रहती है। अच्छा, इस अस्पताल से मरीजों को कितना रिस्पांस मिल रहा है? बेटर है। सारे मरीज को लगता है मैं जब भी आई हूँ मेरे बच्चे का जो ट्रीटमेंट हुआ है बहुत अच्छे से हुआ है और जो भी उसका रिजल्ट आया, अच्छा रिजल्ट आया है। भरोसा है आपको सरकारी व्यवस्थाओं को? हाँ बिल्कुल। जैसे कि यहाँ पर 350 से 400 मरीज देखे जा रहे हैं, तो अगर इसको पीएचसी से सीएचसी बना दिया जाए तो यहाँ पर अच्छी सुविधाएं मिल जाएंगी, जैसे कि फ्रैक्चर्स की भी इलाज होने लगेंगे और सर्जन भी बैठने लगेंगे। अगर कटा फिटा ज़्यादा है तो उसका भी इलाज होने लगेगा। तो ऐसी दशा में आप लोगों का क्या मत है, इसे सीएचसी बनाना चाहिए? बिल्कुल बनाना चाहिए, क्योंकि हमारा ये नगर पंचायत बन रहा है तो यहाँ पे उसकी व्यवस्था हर तरह से उपलब्ध करानी चाहिए हमें। शहर में कन्वर्ट हुआ मानधाता नगर पंचायत, तो ये भी परिवर्तित होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल होनी चाहिए। आप देख रहे हैं यहाँ पर महिलाएं जो हैं वो ये कह रही हैं कि इसे सीएचसी में कन्वर्ट हो। आपका नाम क्या है? हाँ? आपका नाम? तो ये पीएचसी क्या सीएचसी में कन्वर्ट होनी चाहिए? हाँ। तो आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ के विधायक और सांसद से, उनसे क्या मांग करना चाहेंगे? कि यही मांग करना चाहेंगे कि यहाँ होना चाहिए। हाँ। इलाज संभव हो। हाँ, संभव हो, सबको अच्छे से हो। यहाँ भीड़ लगी है, जल्दी जल्दी दवा मिलना चाहिए। सब बच्चे जहाँ कोई बीमार है वो तो पड़े रहेगा भी, चक्कर आ जाएगा। घंटन भे तो खड़ा रहो, पर्ची कटे और 2 घंटा यहाँ खड़े रहो तो लाइन में लगे रहो। कोई पीएचसी से सीएचसी होना चाहिए। हाँ। आप यहाँ के क्षेत्रीय विधायक सांसद से क्या मांग करेंगे? यही मांग है कि इसकी बेटर से बेटर और जो है सुविधाएं इसमें उपलब्ध कराई जाए हमें। आप क्या मांग करेंगे? बस वही सुविधा हमको भी चाहिए। ये पीएचसी को सीएचसी बनाया जाए? नहीं, जरूरी है भाई। आप क्या कहेंगे अपने विधायक सांसद से इसके बारे में? इसके बारे में बनना चाहिए भाई। मांग करते हैं आप? हाँ, बनना चाहिए भाई। क्यों काका जी? बिल्कुल, हम माननीय सांसद जी और विधायक जी से चाहेंगे कि हमारे पीएचसी को सीएचसी कर दिया जाए, जिससे हम आसपास के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले। क्यों भैया, आपका क्या मानना है? नहीं, बनना चाहिए ना, सबको सुविधा हो जाएगा। आपका क्या मानना है, सीएचसी बननी चाहिए? बनना चाहिए। क्या मांग करते हैं आप अपने विधायक और सांसद से? हम लोगों का सही इलाज होना चाहिए, यही मांग है। ये पीएचसी सीएचसी बनना चाहिए? जी बिल्कुल बनना चाहिए। क्या मांग करते हो अपने विधायक सांसद से बेहतर इलाज हो, यहाँ पे किसी कोई प्रॉब्लम ना हो और क्या बोलते हैं हर सर्जन वगैरह आ जाएं। यहाँ पर देख रहे हैं महिलाएं ये कह रही हैं कि इसे पीएचसी से सीएचसी बनाया जाए और यहाँ के वर्तमान विधायक और सांसद से महिलाओं की और यहाँ पर बुजुर्गों की मांग भी है कि इस पीएचसी को सीएचसी केंद्र बनाया जाए, जिससे कि यहाँ के लोगों को अच्छी सुविधा मिल सके। क्यों चाहते हैं कि सीएचसी में कन्वर्ट हो? क्योंकि जो सीरियस पेशेंट हैं उनको बेड की व्यवस्था मिल जाए, उनका ट्रीटमेंट बढ़िया से हो, जिले पे ना जाना पड़े। क्योंकि कुछ संसाधनों की कमी की वजह से डॉक्टर साहब यहाँ से रेफ़र करते हैं, वो चीज़ अगर यहाँ पे मिलेगी तो हमको ट्रीटमेंट मिलेगा। अच्छा, भरोसा है यहाँ के डॉक्टर? यहाँ के डॉक्टर कैसा काम कर रहे हैं इस पे? तो अच्छे डॉक्टर साहब, उनका अच्छा भी है भाई, अच्छा उनका ट्रीटमेंट है। मतलब डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं? हम ये कहना चाहेंगे कि अच्छे हैं। आता नगर पंचायत शहरी क्षेत्र में तो कन्वर्ट हुआ, फिर ये पीएचसी सीएचसी में क्यों कन्वर्ट नहीं हो पाई? अब इसके लिए हम विधायक से और सांसद से बात करके हम लोग इसमें प्रयास करेंगे कि सीएचसी बनाई जाए। सीएचसी बनने की पहले भी योजना आई थी यहाँ पर स्थानाभाव के कारण, ज़मीन उपलब्ध न होने के कारण वो सीएचसी चली गई पर्वतपुर। तो हम ये इस बात का प्रयास सीएमओ से मिलकर हम लोग करेंगे, भाजपा के लोग संगठन के माध्यम से, कि तत्काल यहाँ सीएचसी की व्यवस्था बनाई जाए। क्योंकि यहाँ मरीजों की संख्या बहुत रहती है, क्षेत्र बड़ा है,
तो इसके लिए आवश्यक है कि सीएससी बने। जैसा कि जो समस्याएं यहाँ सीएससी ना होने के कारण आ रही हैं सामने, बगल में ही मानधाता कोतवाली है जिसके अंदर 3 चौकियां अभी बन चुकी हैं। मानधाता कोतवाली के अंतर्गत 3 चौकियां चल रही। अगर कोई अपराधी अपराध करता है, किसी व्यक्ति को बुरी तरह मारता है, फ्रैक्चर जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो उस व्यक्ति का एफआईआर यहाँ पर उस दिन ना पंजीकृत होकर दूसरे दिन वहाँ मेडिकल होने के, प्रतापगढ़ मेडिकल होने के, एक्सरे होने के बाद होता है। तो ऐसी दशा में अपराधियों को भी छूट मिल रही है और प्रताड़ित लोगों को भी समस्या हो रही है। आपका मानना है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल मानना है। उसके लिए होनी चाहिए त्वरित कार्यवाही हो सके, त्वरित यहाँ हो सके, जो काम वहाँ वो रिफ़र किया जाता है। अगर यहाँ एक्सरे की व्यवस्था हो जाए और सारी व्यवस्थाएं जांच की हो जाएं तो आसान हो जाएगा, शासन प्रशासन के लिए भी और जनता के लिए भी। आप भाजपा के जुझारू कार्यकर्ताओं में से रहे हैं, पदाधिकारी भी रहे हैं और हैं भी, तो मंडल अध्यक्ष रहा और वर्तमान में जिला कार्य समिति का सदस्य हूँ और पूर्व मंडल अध्यक्ष, पूर्व महामंत्री, अनेक बार मैं मानधाता मंडल से रहा। तो आपसे ये सारी जनता जो यहाँ पर इकट्ठा है, ये जनता आपसे एक ही मांग करती है कि आप इसको पीएससी से सीएससी में कन्वर्ट करवाइए। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग संगठन के माध्यम से अपने जिलाध्यक्ष से मिलकर के सीएमओ पर दबाव डालेंगे कि उसकी व्यवस्था तत्काल कराएं। आपको क्या लगता है कि ये पीएससी सीएससी में कन्वर्ट होनी चाहिए? सीएससी तो होना चाहिए। इसको एक बार हरप्रताप विधायक से 2002 में ले आया गया था, तो कोई यहाँ ज़मीनें नहीं दिया या, और उसके बाद वो चली गई जो है पर्वतपुर। एक बार आया था गजराही, चली गई। अभी 15-20 दिन हुआ विधायक जी माननीय जी आए थे, यहाँ बैठक हुई थी, डॉक्टर साहब लोग सब थे, तो हम लोग मांग किए जो है, तो विधायक भी कहे जो है कि नहीं हम इसका कोशिश करेंगे। तो जो बिल्डिंगें हैं, अगर जगह कम है तो उसको तोड़वा के जो है, काफ़ी जर्जर भी हो गई है, तो तोड़वा के जो है वो उसको बन सकता है। जैसे आप जगह की बात कर रहे हैं, अगर अस्पताल को देखा जाए तो बहुत सारी जगह है जो बेस्ट है। अगर वो सही तरीके से जगह का इस्तेमाल किया जाए तो जगह पर्याप्त है सीएससी के लिए। तो ऐसी दशा में क्षेत्र के लोगों को सीएससी की सुविधा मिलनी चाहिए। और आप लोग भारतीय जनता पार्टी से हैं, आपकी सरकार है, आपके विधायक, आपके सांसद हैं, तो आप लोगों से ही यहाँ क्षेत्र की जनता की उम्मीदें हैं कि आप लोग उनके लिए काम करो। क्या यहाँ पर उपस्थित जनता को और मानधाता नगर पंचायत को शहर में जोड़ा गया और मानधाता पीएससी की स्थिति पीएससी ही रह गई? इस पर आप क्या कहेंगे? क्या सीएससी में कन्वर्ट हो पाएगी? नहीं, हो जाएगा। इसमें ऐसे है, दिक्कत ये है कि यहाँ डॉक्टर जो है मतलब पहले लिख के दे यहाँ, तो उसका विधायक जी पैरवी करेंगे, हम लोग भाजपा के हम लोग भी करेंगे। और आता है मतलब जगह नहीं मिलता। हम तो 2002 में बहुत परिश्रम किए थे, आया था जो है मतलब 6 महीने 7 महीने तक, जब धन लौटने लगा तब फिर पर्वतपुर कुछ लोग कहे तो वहाँ प्रस्ताव करा के बन गया। यही दिक्कत है। और अगर यहाँ के लिखे ना कि जो जितने पुराने जर्जर हैं ये सब टूट ताड़ के जो है उसी में बन सकता है, 2 मंजिला 3 मंजिला बन सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो इसका लिखा पढ़िए करें। और विधायक जी हम लोग लगे हैं, भाजपा की जो है अभी परसों बैठक है कार्य समिति का, हम लोग वहाँ भी है इसको रखेंगे। हैं, आप सबकी बात हम लोग जो है आगे। परेशानी तो है ही है, देखिए जनता भी परेशानी है, काफ़ी परेशानी है। अब इतनी भीड़ हो जाती है, मतलब सीएससी हो जाएगी तो काफ़ी सुविधा मिलेगी जनता को। कभी से कह रहे हैं डॉक्टर साहब, दोनों डॉक्टर साहब, बड़े छोटे दोनों लोग कह रहे हैं हम लोगों से। और इसको हम लोग तो संघर्ष ये है कि आप लोग साथ दीजिए, हम लोग संघर्ष करेंगे इसको। नहीं, अगर डॉक्टर कह रहे हैं तो उनकी महानता है, क्योंकि वो सर्विस करने आए हैं। आदमी अपनी सेवाओं को कई नज़रिए से देखता है। एक सर्विस करने वाला व्यक्ति ये होता है किसी तरह मेरा टाइम बीते, सैलरी अकाउंट में आए, काम खत्म। और एक सर्विस करने का तरीका ये होता है कि लोग ये चाहते हैं कि हम जब तक हैं लोगों की सेवा करते रहें। तो सेवा भाव है अगर डॉक्टर के मन में तो ये बहुत अच्छी बातें हैं। सेवा में कोई वो नहीं है, कुछ है तथाकथित दलाल यहाँ के हैं, वही जो है विरोध कर रहे हैं। फिर भाजपा की सरकार है, डॉक्टर अगर अच्छे हैं, कर्मचारी अच्छे हैं तो यहाँ रहेंगे। जितने तथाकथित दलाल हैं ना जो सोचे फर्जी दवाई हम यहाँ बिकवाएंगे तो वो नहीं बिकेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो जनता इकट्ठा है, सबका ये मानना है कि इस पीएससी को सीएससी में कन्वर्ट किया जाए। और अगर हम बात करें यहाँ पर मौजूदा डॉक्टर की, चाहे वो डॉक्टर सुरेश यादव जी हो या अभिषेक जी हो, इन दोनों डॉक्टरों से यहाँ की जनता संतुष्ट है। और इनके कार्य का ही नतीजा है कि पीएससी स्तर पर इस प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में आज 350 से 400 मरीज आउट सीजन में देखे जा रहे हैं। तो इस लेवल में अगर यहाँ की ओपीडी आ रही है तो एक संकेत सा होता है उनके अधिकारियों के पास भी और यहाँ के प्रतिनिधियों के पास भी कि काम अच्छा यहाँ पर हो रहा है। तभी 350-400 लोग यहाँ पर डेली आ रहे हैं। और यहाँ पर
खास करके विश्वनाथगंज विधायक जीतलाल पटेल जी और सांसद संगमलाल गुप्ता जी को उपहार स्वरूप क्षेत्र की जनता को इस पीएससी को सीएससी के रूप में कन्वर्ट करा के देना चाहिए, जिससे क्षेत्र की जनता का स्वास्थ्य संबंधी पैसा जो प्राइवेट चिकित्सालयों में जा रहा है वो सुरक्षित हो सके और गरीब जनता स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ यहाँ से पा सके। डॉक्टर साहब, अभी हम आ रहे हैं, देख रहे हैं मरीजों की भीड़ बाहर लगी हुई, और जब हमने मरीजों का ओपिनियन जानना चाहा तो वो लोग आप लोगों के कार्य की सराहना कर रहे हैं। उनका कहना है कि आप लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनका विश्वास इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रति है, आप लोगों के प्रति है, इसलिए मरीजों के बढ़ने का कारण है यहाँ पर, जो कि आज आप देख सकते हैं। जैसे ओपीडी आपकी देखी जाए तो अभी इस समय करंट में 142 मरीज आप देख चुके हैं, और जो आपने मेडिकल वगैरह बनाए होंगे थाने से वो अलग की बातें हैं। तो 142 मरीज देखने का मतलब है 10 बजे से आप बैठे होंगे, और अभी टाइम जो हो रहा है 1 बज रहा है, अभी 3 घंटे ओपीडी है, तो लगभग आप 200 का आंकड़ा पार कर जाएंगे ना। तो इस दशा में इस स्वास्थ्य केंद्र को पीएससी में ही रखा गया है, जबकि मानधाता नगर पंचायत को शहरी क्षेत्र में जोड़ने का काम किया गया है। तो आपको नहीं लगता कि इसे सीएससी में कन्वर्ट किया जाए, जिससे ग्रामीणों को और अच्छी सुविधा मिल सके? जी, अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छा होगा यहाँ की जनता के लिए, और अगर आप लोग इस तरीके से मेहनत करते रहेंगे और सरकार तक अपनी संदेश पहुँचाने में सफल होंगे, तो अगर ये सीएससी बन जाएगा तो बहुत ही अच्छा होगा यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ की और पॉपुलेशन के हिसाब से ये सीएससी होना भी चाहिए, क्योंकि 1.5 लाख के 1,20,000 मानक होता है एक सीएससी का। तो यहाँ की जनता लगभग मुझे लगता है कि 1.5 लाख के आसपास पॉपुलेशन है। अगर ये सीएससी हो जाएगा तो यहाँ के लोगों को बहुत लाभ होगा, और हमारे आदरणीय माननीय विधायक जी, सांसद जी और माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री ब्रिजेश पाठक जी अगर अपना आशीर्वाद दे देंगे तो यहाँ के लोगों का और आप लोगों का काम बहुत ही सराहनीय है। आप लोग जो इस मुद्दे को उठा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मीडिया का काम होता है कि जनता को मिलने वाली सुविधाओं को बढ़ावा मिले और पॉजिटिव चीज़ों को दिखाएं, जिससे समाज का भला हो सके। हम लोग अपना काम कर रहे हैं। फिलहाल डॉक्टर साहब, एक सवाल और है मेरा कि अभी कुछ दिन पहले व्हाट्सएप ग्रुपों पे मैंने देखा था कि यहाँ आपके, विशेष करके आपके नाम से ये लिखा गया था कि आप बाहर की दवाएं अप्लाई करते हो, क्या सच्चाई हो? अब सर, लोगों का आरोप कोई भी कुछ भी मनगढ़ंत लगा सकता है। बाकी आप मरीजों से पूछ लीजिए, मैं 100% दवाइयाँ हमारे पास अवेलेबल हैं। हम 100% दवाइयाँ यहीं से मरीजों को लिखते हैं। आप किसी भी मरीज़ से पूछ लीजिए, हम ये नहीं कहते हैं। अब तमाम ऐसे लोग हैं जिन्हें अपनी दुकान चलाने में मुश्किल हो रही है, तो उन्हें प्रॉब्लम तो होगी ही। बाकी यहाँ हम 100% हमारे पास दवाइयाँ हैं, और 24 आवर्स 7 डेज हम यहाँ रह के जो है इलाज भी अच्छे से कर रहे हैं। बाकी आप लोग तो सब जान रहे हैं, हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए एक एक्सीडेंट हुआ, सपोज करिए एक एक्सीडेंट हुआ मानधाता में, आप नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में बैठे हुए हैं और घाव इतना गहरा है कि नसें तक कट गई हैं, तो क्या आपके पास वो दवाएं उपलब्ध हैं कि आप उनका ब्लड रोक सकें? जितना है मैक्सिमम मैं यहाँ करके तभी उनको रिफ़र करता हूँ। जितना मैक्सिमम कर पाता हूँ उतना करता हूँ। अगर जब चीज़ें हमारे बाहर होती हैं परिक्षेत्र से हमारी इलाज से, तभी हम उनको रिफ़र कर देते हैं। अदरवाइज मैं कोशिश करता हूँ कि यहीं एडमिट करता हूँ, यहीं ट्रीटमेंट करता हूँ। पीएससी लेवल पे क्या उनका इलाज संभव है? अब एक्सीडेंटल इंजरी में अगर फ्रैक्चर हो गया है और अगर जो है जीवन के लिए खतरा है, तो हमें तो रिफ़र करना ही करना है, क्योंकि सारी फैसिलिटीज हमारे पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर सीएससी हो जाएगा, जैसा कि आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो फिर तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल हो सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी हमारी बात हो रही थी डॉक्टर सुरेश यादव जी से, जिनका ये मानना है कि अगर इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सीएससी में कन्वर्ट किया जाता है तो यहाँ क्षेत्र के लोगों को एक अच्छी सुविधा मिल सकेगी। जैसे एक्सीडेंटल केसेस, जो इंजरी टाइप की चीज़ें होती हैं, अधिक गहरा घाव होने के बाद उन्हें बाहर रेफर करने की ज़रूरत होती है, या फ्रैक्चर हो जाने के बाद उन्हें प्रतापगढ़ चिकित्सालय तक भेजा जाता है, वो चीज़ें यहाँ से ख़त्म हो जाएंगी और यहाँ के क्षेत्र के लोगों को एक अच्छी सुविधा मिलने लगेगी। आप देख रहे हैं देव प्रभात समाचार, मैं अंजनी तिवारी, कैमरा पर्सन वीरेंद्र पटेल के साथ।